मिली हूँ, वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब लोगों का किसान विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान विजय दिवस जब हम यहां पे मना रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खुशी होगी कि आप लोगों के तार पूरे हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ों कांग्रेस के साथियों के साथ तार जुड़ रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान विजय दिवस इसी वक्त इसी समय के ऊपर हम सब लोग मना रहे हैं। और ये दुतात्रा जी ने सही कहा कि ये किसान विजय दिवस किसानों की विजय है, किसानों की जीत है, उनके संघर्ष की जीत है। जो 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के ऊपर फूल एक तरीके से चढ़ाया जा रहा है, ये उनकी जीत है। उनको नमन करते हुए हम ये जीत मना रहे हैं। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 14 जनवरी को राहुल गांधी जी ने पंजाब की यात्रा करी, ट्रैक्टर के ऊपर गए, वहां के किसानों से मुलाकात करी और एक बयान उन्होंने दिया जो ऐतिहासिक बन गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी बात नोट कर लें आप, और नोट कर लें मेरी बात की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि ये तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। ये 14 जनवरी आज से लगभग 9-10 महीने पहले राहुल गांधी जी ने कहा और अब जाकर के ये सच हो रही है। लेकिन सरकार की मंशा के ऊपर अभी भी हमें मुझे कम से कम संदेह है, और वो मैं आपको बताता हूं। सरकार ने ये कोई खुशी खुशी काले कानून वापस लेने की घोषणा भी सिर्फ घोषणा हुई है। वापस लेने की घोषणा केवल किसानों के खुश करने के लिए केवल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले जो चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर है उसके दबाव में किया है। लिहाजा हमको बहुत ही चौकन्ना और सजग रहने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा इन सब चीजों के ऊपर सजग और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों की मंशा साफ नहीं है, इन लोगों की नीयत साफ नहीं है।
और ये कभी भी किसान समर्थक हो ही नहीं सकते। ये केवल बड़े बड़े मित्र पूंजीपति समर्थक हैं, ये किसान समर्थक कभी नहीं हो सकते। मोदी जी ने कानून वापस कर ले, जो हमारा मेन मस्तक था कि कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो मोदी जी ने कानून वापस ला ले तो अब तो हम खुश हैं। जो हमारा मेन मस्तक था वो पूरा हो गया। मोदी जी कह रहे थे हम सदाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर हम नहीं माने। हमने बोला कि नहीं, हम वापसी कराएंगे, वापस करा कर ही जाएंगे। तो इसलिए हम ऊँट लेकर आए जश्न मनाने के लिए। जहाँ जश्न मनाएंगे, मेला मनाएंगे। तो अभी कहाँ जाएंगे? जहाँ सभी सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी पर, शाहजहानपुर बॉर्डर पर, सभी बॉर्डरों पर जाएंगे। अभी कितने बॉर्डर होकर आए? हम शाहजहानपुर बॉर्डर से हो गए हैं, ये दूसरा बॉर्डर है। ये जहाँ हमारा साल हो गया लंगर चल रहा है, सिंगू बॉर्डर पर भी लंगर चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पर भी और शाहजहानपुर बॉर्डर पर भी लंगर चल रहा है। तो खुशी मनाने के लिए, खुशी के लिए। हाँ। को स्वीकार करेंगे कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है, 100 का 99 नहीं होने पाता है। डीबीटी के माध्यम से बंदरबाग की व्यवस्था पूरी तरह से वो समाप्त कर दी है। 18,000 गांव में इतने वर्षों तक बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। यह भी हम लोगों का संकल्प है 2024 समाप्त होते होते हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिस व्यक्ति को अपना सिर ढकने के लिए छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। हम लोगों का यह भी संकल्प है 2024 समाप्त होने के पहले ही ऐसे हालात पैदा हो जाएं, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि बीमार पड़ता है, इलाज के अभाव में उसे दम न तोड़ना पड़े, एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए। इसीलिए हेल्थ कवर आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है हम लोगों ने, यानी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा और एक वर्ष में यदि वह बीमारी ठीक नहीं होगी तो दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपए में उसका मुफ्त इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। हर किसान के खाते में 6,000 रुपया सीधे पहुंच रहा है। हम लोगों का यह भी संकल्प है कि 2024 समाप्त होते होते हर घर जल मिलना चाहिए, और हर घर जल जो मिलना चाहिए वो नल के माध्यम से जल मिलना चाहिए। हर घर में नल और हर घर में जल पहुंचने का संकल्प यह भी हम लोगों ने कर रखा है। बहनों भाइयों, बड़ी से बड़ी चुनौती हो, यदि करने की इच्छा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोविड का इतना बड़ा संकट था, इतनी बड़ी महामारी थी, आपने देखा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे देशों की हालत क्या थी, घुटने टेक दिए। लेकिन यहां पर कोविड की चुनौती को जिस रूप में हम लोगों ने उसे स्वीकार किया, उस पर विजय प्राप्त की, उसकी सराहना भारत में हो अथवा न हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी सराहना हो रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, मामा की राम राम। ये कोई कार्यक्रम नहीं है सरकारी, घर में मामा आया है। आप मुझे प्यार करते हैं, मैं आपको प्यार करता हूं, और प्यार भी एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा है। और आप
आपका प्यार हर समय दिखता है। ये सिराली गांव है जिसने तय किया कि चाहे जो हो जाए हम तो मामा के साथ रहेंगे, और एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब वो 2 निकले थे कांग्रेस में, तो मैंने पैसे 2 कैसे निकल गए? तो प्रेम करा, 2 भी नहीं निकले। ये आपका प्रेम है, और मेरे लिए क्षेत्र नहीं, अपना परिवार, अपना बुधरी परिवार, नस्लागंज परिवार, सिराली का परिवार, ये मेरे लिए घर है। और ईश्वर जानता है कि अंतरात्मा में कितना प्यार आपके लिए भरा हुआ है। मुझे लगता है और क्या कर पाऊं मैं, भगवान और क्षमता दे ताकि मैं पूरी तरह से जिंदगी बदल दूं। और आपने देखा भी, सिराली वालों से पूछा था, भैया तुमने तो सब कुछ दे दिया, मैं क्या दूं? अब एक बात सही है भैया, भगवान से जो प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान भी उनको बांटते हैं, ले जाओ भैया। ये सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो मामा भी भैया जिनने खूब दिया उनको खूब देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? गलत बात तो नहीं है? बताओ, अरे जोर से बताओ, गलत तो नहीं है? अब सावधान भाई इस पसेरी कर दो, जिनने दिया उनको भी, जिनने नहीं दी उनको भी। हम क्या वो तो नहीं करेंगे भैया। सामान्य विकास सब जगह, लेकिन जिनने विशेष रूप से दिया है, मैं भी तुम्हारी जिंदगी बदलने में कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए अभी पहले मनासा गया था, मनासा वालों ने भी भरपूर दिया, भाभी दे के आया। और अब नंबर बाई नंबर जितने जहां जैसा है वो देख लो पूरे। भैया ये तो कर्जा उतारना मुझे पूरा, तो इन 2 सालों में कर्जा उतारूंगा मैं पूरा। देखिए मुझे कई बार समझ में नहीं आता, अपन घर बैठे कोई राजनीतिक बात नहीं करता। कांग्रेस के लोग केवल चुनाव में दर्शन देते। अच्छा, जो लड़ते हैं उम्मीदवार वो भी चुनाव के बाद कभी दिखाई देते हैं क्या? बताओ कोई। केवल सिराली वालों से नहीं, बाकी पूछ रहा हूं, कभी दिखाई देते हैं क्या? चुनाव में दर्शन देने आ जाते हैं, उसके बाद अता पता नहीं चलता। तो वो कभी आते ही नहीं है। अच्छा, मुझे आश्चर्य होता है कई बार, इलाज का मामला होता है तो मैंने कभी कोई भेद नहीं किया, वैसे भी कभी क्षेत्र में कोई भेद नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। आमतौर पर सबकी सेवा। लेकिन कई बार आश्चर्य होता है कि जिनकी जिंदगी बची, मैंने कसम नहीं की, बाईपास सर्जरी करवा करवा के खड़े कर दिए, कई बार वो कांग्रेस का झंडा लगा लेते हैं तो मन में तकलीफ होती है, यार है क्या जमाना। सारियां जरूरतां पूरियां करने विच लगे हुए लोग, अज हालात ये सी कि चादर नालों पैर बाहर निकले हुए। सरकार इन्ना वजन पा रही सी लोगों पर कि ना बिजली दे बिल दे हो रहे, ना पानी दे बिल देर हो रहे, ना पेट्रोल इन्ना महंगा। लेकिन मैं ये गल्लां आप समझियां हुई हैं। मैनू पता है किस तरह जे बिल ज्यादा आ जाए तो घर दे खर्चे चलाने औखे हो जाते। हुण तां हो रहा सी कि बिजली का बिल दे के बाद दे विच बच्चों की पढ़ाई जोगे पैसे ही नहीं बचते सी। इस करके जेड़े आ बड़े बड़े 50-50 हज़ार दे बिल गरीब आदमी, आराम मिडिल क्लास के लोग चक्की फिरते सी। 1500 करोड़ रुपया माफ किया है
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਲੱਖ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਪੇ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੜ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲੀਕ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ 160 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ 2-4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਧਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ 10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 30 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪਰੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜਾਓ, ਢੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, 200 ਲੀਟਰ ਦਾ ਢੋਲ ਭਰਦਾ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਰਾਹਤਾਂ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲਿਆਇਆ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗਾ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਔਰ
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 25% ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ, ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 34 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20,000 ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਤਜਾਰਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। यूरोप वांग खुलना चाहिए। There is a lot of unlocked potential. It is just a humble request. एक पंजाबी, एक हिंदुस्तानी दी नीवा होके ये एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि तुहाडे राही ये गल पूरे एंड तक जावे, क्योंकि होर भी असी बहुत कुछ कर रहे हैं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ नुसरत फतेह अली खान साहब ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ किशोर कुमार साहब ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ शाहरुख खान साहब, इसे तरह अक्षय कुमार। ये सब लोग जोड़न वाले हैं, पुल बनाने वाले हैं। हाँ, अगर बात दे पतंगड़ बनाने हैं तो कोई भी बना सकता है। और अगर ये अहम मुद्दों तो भटक के भटकाना हो तो कोई भी भटका सकता है। लेकिन नहीं मंशा की गल ही नहीं है। मैं किसी का वो नहीं करना। मैं अज गुरु के दर ते आया, जी पिछली गल की थी उदों भी यही की थी। क्या सी ना क्या सी ना कि भाई बार्डर खोलो, ये अपने लिए क्या है? मेरी ते ना कोई सैंड माइन है, ना कोई दुकान है, ते ना पंजी का कोई व्यापार है भाई। मेरा तो कुछ भी नहीं गा, मेरा तो कुछ भी नहीं। पर मैं जानदा, मैं एक मिनट, मैं यार बीजेपी जो मर्जी कहे, ला दे जिन्ने मर्जी, मैं कहते कोई आरोप नहीं लाना। मुझे लगता है आज प्रासंगिक है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ विषय है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू का ही विषय है। परसों शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हिंदुत्व से वैश्विक खतरा है, हिंदुत्व से पूरे विश्व के सुरक्षा को खतरा है। ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने कहा है, आपको क्या लगता है वेयर डिड ही बोरो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम? यह स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी राहुल गांधी जी की पुस्तक से निकाल के लाते हैं। यह राहुल गांधी की सोच है। यह राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे हमला किया, शाह महमूद कुरैशी ने उसी को इको किया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है।
जब राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों कश्मीरियों को मार दिया गया अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात, तुरंत इमरान खान एक डोसियर लेके जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसी विषय को यूनाइटेड नेशन में आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी के विषय को इमरान खान भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। आपको याद होगा पिछले बार जीवे जीवे पाकिस्तान जब कहा गया था, पिछली बार कमर बाजवा से जब गले लगने का उपक्रम किया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, और सिद्धू जी से आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था कि क्या यह उचित है, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था मैं अपने मुख्यमंत्री को नहीं मानता हूं, मेरे कप्तान मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी कहते हैं मैं वही करता हूं। तो स्वाभाविक रूप से कैप्टन सिद्धू के राहुल गांधी हैं, बड़े भाई सिद्धू के इमरान खान हैं। ये सारे तार जुड़े हुए, कैप्टन राहुल गांधी, बड़े भाई इमरान खान, बीच में सिद्धू। मुझे तो आज हुसैन रिजवी का वो प्रसिद्ध शेर याद आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुसैन रिजवी जी कह रहे हैं, और इस शेर का इस पीसी से कुछ वास्ता नहीं है, मुझे ऐसे ही याद आ गया तो मैंने सोचा कि आपसे ये शेर साझा कर लूं। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हुसैन रिजवी जी का ये शेर है, इस पीसी से कोई सरोकार नहीं है, मगर देश को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में राष्ट्रभक्त लोग रहें और शाख में उस प्रकार के लोग ना बैठे जो उस शाख को, उस टहनी को ही काट रहे हो। बंधुगण, मुझे सिद्धू की वो बात भी याद आती है, क्योंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मस्ट बी हर्ड इन साउथ इंडिया एज वेल। आई एम रिमाइंडेड ऑफ व्हाट मिस्टर सिद्धू सेड अ कपल ऑफ years ago. Navjot Singh Sidhu has the audacity of comparing South India with Pakistan. He said that I am quite free in Pakistan, I like Pakistan because the food habits and the language I'm used to is in Pakistan. In South India I'm confused because there I have to take dosa and idli and there is a language problem. So food problem, language problem in South India, while he's very happy in Pakistan. ये सिद्धू ने कहा था कि साउथ इंडिया में मुझे परेशानी है मगर पाकिस्तान में मुझे परेशानी नहीं है। यह आश्चर्य का विषय है। बंधुगण, अंत में मैं यही कह के समाप्त करूंगा कि हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है, हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है, इमरान खान में कांग्रेस को भाई जान दिखता है। पूरी कांग्रेस कहती है ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। की विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड